तो देखिए, आज हम जो डेसिमल का हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 6 वाले, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ हमने देखे थे, उसके एग्जांपल्स देखे थे। आज उसकी एक्सरसाइज में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, उम्मीद है ऐसी, और नहीं करे होंगे तो अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखिए, 2 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। कोई क्वेश्चन आपने कमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपने जो है सभी क्वेश्चंस 2 तक कर लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। इनको डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखिए और रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म, और उस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म तक लेकर जाइए। तो देखिए, तीसरे का यानी थर्ड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है 0.8। तो कल भी बताए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे कि 0.8 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, तो क्या हो गया, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। 1 कभी 8 समझ लो, इसलिए बता रहा हूँ 1 डिजिट है। तो जैसे ही बच्चा हम ये कर लेते हैं कि पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, उसके आगे 0, तो ये हमारी जो डेसिमल है वो हट जाती है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा 8/10 हो जाएगा। अब इस 8/10 को हमें क्या करना है, उसने कहा है रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म, उसको लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करना है। तो देखिए कैसे रिड्यूस करेंगे। अब इसका अगर हम HCF निकाले तो बच्चा HCF क्या आएगा, तो HCF क्या आएगा, देखो तो HCF आएगा इसका 2, है ना, जब भी निकालेंगे हम। अब जिनको HCF नहीं आता है निकलना तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है बच्चों, क्योंकि 6 क्लास में हम तो HCF LCM ये थर्ड का फोर्थ का इनका टॉपिक हमारा होता है, नहीं होगा तो एक दिन HCF LCM भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, इसका ये किससे दोनों अगर हम देखें तो दोनों डिवाइड हो सकते हैं 2 से, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो हमारा लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई, 4/5। अच्छा बच्चों, लोएस्ट फॉर्म कौन सी होती है, जहां से आगे अब ये डिवाइड नहीं होगा किसी एक नंबर से, है ना। तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन हो, एक और देख लेते हैं। चलिए 8.4 इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है कौन सा हमारा, D। तो क्या करेंगे 8.4 को, वही 8.4 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा लेंगे। इसका मतलब पॉइंट यहाँ से हट गया है। अब ये क्या हो गया है, 84/10 हो गया है। अब ये क्या करेंगे बच्चों, किस टेबल से ये दोनों कट रहे हैं फिर से देखें, या फिर HCF अगर हम निकाल सके तो HCF निकालेंगे तो किससे कटेंगे। चलिए देख लेते हैं, हम 2 से रिड्यूस कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। कितना आया बच्चों, 42/5, ठीक है, 42/5 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको डिवाइड करके किसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन भी। तो 42 में करेंगे तो 5 8 जा 40, कितना बचा माइनस हो गया यहाँ पे 2, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 8 × 2/5, यानी यहाँ से पढ़ते हैं 8 × 2/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो गया लोएस्ट फॉर्म में। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो बाकी बचे हैं इसके क्वेश्चन, जो इसका B बचा है, C बचा है, वो आप खुद से करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ, क्या है अगला क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन पे दिखाने के लिए तो कुछ फ्रैक्शन है या डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल है, उनको आप नंबर लाइन पे दिखाइए। चलिए दिखाते हैं नंबर लाइन पे भी बच्चों। चलिए देखिए नंबर लाइन वाले का क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा एक, उसका हम नंबर लाइन वाले का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने क्या करा 0.6, ठीक है, ये मुझे दिखाना है। मान लीजिए एक और इसी पे देखें, मुझे 1 दिखाना है, 1.0 दिखाना है, और मुझे दिखाना है क्या 1.3 दिखाना है, और मुझे दिखाना है बच्चों 2.5 को नंबर लाइन पे, है ना। इतने सारे डेसिमल फ्रैक्शन है, सबको दिखाना है। तो हम क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, देखो बच्चों हम सबसे बड़ा देखेंगे। देखिए सबसे छोटा कौन है हमारा, यहाँ से शुरू करेंगे अपनी नंबर लाइन को 0 से, ठीक है। अब 0 से लेकर यहाँ तक देखिए ऐसे एक लाइन बना लेंगे बड़ी सी, ठीक है, बड़ी सी लाइन बना लेता हूँ, लास्ट में 0 पुट कर दी मैंने।
चलिए नीचे कर देते हैं जीरो को, यहाँ जीरो पुट कर दी है। अब देखिए बच्चा क्या होगा कि देखिए हर पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे, देखो जीरो के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा हमारा 1। ठीक, चलिए अब उसके बाद फिर क्या करेंगे वही, अब ऐसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और यहाँ आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए क्या करेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, अब देखिए इससे 3 हमारा इससे बड़ा नहीं होगा कोई नंबर, है ना। जैसे इसमें देखें, देखिए सबसे बड़ा हमारे 2.5 है इसमें और 0.6 है, यानी इसी में हमारी सारी रेंज ये आ जाएगी। ठीक है, वो अपने हिसाब से हम अपने आप बना लेंगे। चलिए अब देखिए जैसे मुझे दिखाना 0.6 कहाँ है ना, तो 0.6 को कैसे दिखाएंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, 0 के बाद 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या है हमारा 0.6, ये पहला मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा हमारा 1.0 का है, तो देखिए 1.0 यानी 1 के आगे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं चलना है, तो यानी 1.0 का मतलब क्या होता है 1, तो मेरा एक पॉइंट कहाँ हो गया, इसी के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया 1.3, तो 1 के बाद देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1.3, तो यहाँ हमारा सी वाला ये हो गया। चलिए अब उसके बाद क्या है 2.5 है, तो 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया हमारा 2.5, तो ये है हमारा डी। ठीक है, तो सारे नंबर हमने नंबर लाइन पे दिखा दिए। तो इस तरीके से बच्चों आपको नंबर लाइन पे शो करना है। और चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर ऐसा है तो हम सभी क्वेश्चंस को एक ही नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो है ए है, तो उसमें कहा है 0.3 दिखाने के लिए। तो देखिए नंबर लाइन हमारी बनी हुई है, और नंबर लाइन बनी हुई है तो नंबर लाइन इसी नंबर लाइन पे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी एक नंबर लाइन पे भी हम शो कर सकते हैं। ये बीच के नंबर में मिटा देता हूं, ये हमारी नंबर लाइन है जो हमें ऐसे बनानी है। और अगर हमारा और बड़ा नंबर जाता है तो उसको और बड़ा हम बना सकते हैं, 3 से आगे ऐसे 3.1, 3.2 करके और भी उसे आगे तक ले जा सकते हैं। चलिए देखिए 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें दिखाना है हमें 0.3 पहले। तो 0.3 कहाँ है, 0 के बाद 1, 2, 3, तो यहाँ क्या है 0.3, तो ये हो गया मेरा ए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दिखाना है 1.1, तो देखिए 1 कहाँ है, ये रहा 1.1 कहाँ आएगा यहाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा बी वाला। उसके बाद देखिए क्या 1.9, तो देखिए 1 के बाद 1 ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ हो गया 1.9 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। उसके बाद 2, तो 2 तो यहीं पे है, तो डी क्वेश्चन नंबर भी यहीं हो गया, 2 के ऊपर बना है पहले से ही। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 2.6, तो 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2.6 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ई। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल में आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, बाकी प्लेस वैल्यू में लिखना है आपको, बहुत आसान है प्लेस वैल्यू में भी लिखना। चलिए प्लेस वैल्यू टेबल बना लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू टेबल आप जानते ही हैं, देखिए कैसे बनाएंगे प्लेस वैल्यू टेबल। किसके लिए बनानी है बेटा, डेसिमल के लिए। चलिए डेसिमल की देख लेते हैं हम कैसे बनेगी प्लेस वैल्यू टेबल। देखिए पहले लिखेंगे यहाँ 100,
उसके बाद यहाँ लिखेंगे टेंस, देन यहाँ लिखेंगे वंस, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो हमारा क्या आएगा बीच, उसके बाद आता है यहाँ पे टेंथ, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे हंड्रेड, और देन क्या आता है यहाँ पे 1000। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो हमें प्लेस वैल्यू चार्ट उसमें दिखाना है। तो ए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 28.5 है, इसको दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे, सीधा सा है 28, देखिए 28 कहाँ आएगा, यानी 2 टेंस हो गए और 8 वंस हो गए, पॉइंट यहाँ आएगा ही। नेक्स्ट टेंथ कितना यहाँ पे 5 हो गया, ये लग गया प्लेस वैल्यू में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, अब सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.4 है, तो 0.4 बी जो है 0.4, तो रख देते हैं 0.4 को, तो 0 वंस हो गया, पॉइंट यहाँ और 4 यहाँ पे टेंथ में। ठीक है, नेक्स्ट 10.3, तो 10 यानी 10 वंस, ए वंस 10 हो गया और एक 0 वंस हो गए पॉइंट, और उसके बाद में क्या है यहाँ 3। नेक्स्ट 106.8, तो देखिए और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 100 और 0 टेंस और 6 वंस और पॉइंट कितना है यहाँ पे बच्चों 8, तो 8 लगा देंगे यहाँ। नेक्स्ट 512, तो 500 1 टेंस और 2 वंस, पॉइंट कितना है बच्चों 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी टेबल बन के तैयार, सारे क्वेश्चन हमने इसमें एक ही टेबल में कर दिए हैं। ठीक है, ये आप आसानी से टेबल बना सकते हैं नोटबुक में। तो देखिए 100th और 10th किसी में नहीं आया, तो हाँ कॉलम हमारे खाली दिख गए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, शेड द पोजीशन ऑफ द फिगर एज इंडिकेटेड, ना नहीं यहाँ उससे पहले भी क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो ए पॉइंट है कितने नंबर पहले हैं, तो ये 0.8 है, आप देख लेंगे अपने हिसाब से, उनको गिन लेंगे कितने जो मार्क्स लगाए गए हैं बीच में, 0 और 1 के बीच में कितने मार्क्स हैं, और ए कितने मार्क्स पे आता है, तो वो 0 पॉइंट उतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे बी आ रहा है, बी 1.3 है, और यहाँ पे सी जो है वो 2.4 है, और डी जो है यहाँ पे 2.9 है ना, वो आप आराम से गिन के लगा सकते हैं बहुत आसानी से। शेड द पोर्शन ऑफ द फिगर एज इंडिकेटेड, यहाँ पे देखिए जैसा दिखाया गया है उसी तरीके से पोर्शन को शेड करना है। तो देखिए कितने हैं यहाँ पे 0.5 है, मिटा दें बच्चों, चलिए मिटा देते हैं इसे। सर्दी बहुत ज़्यादा है बच्चों, और ऐसी सर्दी में अपने घर पर रहिए, घर पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे, ठंड से बचेंगे, और घर पर रहकर साथ साथ अपनी स्टडी भी ज़रूर करते रहिए, ताकि हमारे जो ये विंटर वैकेशन है, इन विंटर वैकेशन में जो हमारी रिदम है पढ़ने की वो ना टूटे, क्योंकि जल्द ही फिर हमें एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो उस एनुअल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों क्या करेंगे, देखिए क्या है, पहला 0.5 है। अब देखिए 0.5 से आपको नहीं पता चल पा रहा कि मुझे कितने जो इसमें खाने बने हुए हैं वो मुझे कलर करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से आप इसे फ्रैक्शन बना लेंगे पहले। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, वो मैंने तरीका बताया था आपने, 0.5 पॉइंट के नीचे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और क्या करेंगे बच्चों यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो ये लगा लेंगे।
यानी कितना हो जाएगा 5/10। अब देखिए अगर इसमें कितने खाने हैं बच्चों, इसमें अगर 10 खाने हैं, है ना, तो 5 मुझे कलर कर देने हैं, है ना। या फिर मैं ये मान के चलूँ कि देखिए 10 का आधा है 5, यानी जितने भी खाने हैं इसमें हमें आधे इसमें शेड कर देने हैं। तो जरा गिन लेते कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 में से 5 को हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 को, यानी नीचे जो आता है वो टोटल आता है बच्चों, और शेड कितने करने हैं वो ऊपर आता है ना, तो जो ऊपर वाला है वो शेड कर देंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट है 0.8, तो 0.8 में भी हम ऐसे कर सकते हैं। 0.8 है तो पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और क्या करेंगे, कितने डिजिट आ गए 0, तो 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे, तो पॉइंट हट गया, यानी कितना हो गया 8/10 हो गया। तो 10 अगर मेरे खाने हैं तो उसमें से हम 8 को शेड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए, आगे यही हम कर सकते हैं, कितने शेड हुए हुए शेड वाले हम ऊपर लिख लेंगे और कितने टोटल खाने हैं उनको लिख देंगे हम नीचे। तो हमारा उस वाले क्वेश्चन में 8 वाले क्वेश्चन में हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी, सारी एक्सरसाइज आपको समझ गए होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इसे आप कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद में इसे अपनी फेयर नोटबुक में इस सब को अच्छे से नोट करेंगे। और बच्चों छुट्टी के बाद फिर स्कूल में आप आके मिलें, स्कूल में इसको दिखाएंगे टीचर को। और बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो नीचे कमेंट कर दें, हम उसे ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और बच्चों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिसको भी आप, जिनके भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं या जो भी बच्चों के लिए आपके अकॉर्डिंग ये बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, औरों से भी करवाएं जिनकी स्टडी छूट रही है पीछे या कहीं से समझ नहीं आ रहा है। तो कोशिश है हमारी कि उनको भी समझ में आएगा, उनको भी फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।